खजाना, वो विद्या का खजाना अविद्या का खजाना बन चुका था, क्योंकि वहां पर लोग देवी देवताओं के नाम पर, पूजा पाठ के नाम पर, जाप के नाम पर लोगों से धन ऐंठ रहे थे, बहका रहे थे। वो कार्य हो रहा था। तो ऋषिराज जी महाराज काशी में पहुंच गए और काशी में जाकर के ऋषिराज जी महाराज ने पंडित पुजारियों को चैलेंज कर दिया, ये दयानंद तुम्हें चैलेंज कर रहा है, आओ। तुम कहते हो मूर्ति पूजा वेद में लिखी हुई है, दिखाओ कहां पर लिखी हुई है। ऋषि दयानंद जी महाराज की इस घोषणा को सुनकर काशी नगरी हिल गई। हमें तो कोई चैलेंज करने वाला आज तक आया ही नहीं था, ये कौन आ गया भाई? सारे इकट्ठे हो गए एक दिन रात के समय, पंडित पुजारी, और यूं कहने लगे, भाई इसका तो कोई न कोई इलाज करना पड़ेगा, वरना हमारी झूठ की दुकान बंद करके जाओगे। है कौन ये? ऋषि दयानंद जी महाराज के बारे में क्या क्या कह रहे हैं, आओ मैं भजन केवल आपको सीधा सुना रहा हूं, थोड़ा थोड़ा संकेत करते हैं क्या होता है। अरे काशी के मैं रुका पड़ गया, बस थोड़े हरियाणवी शब्द है इसमें, और देखो हरियाणा में रहे तो हरियाणवी तो थोड़ी बहुत बोलनी भी पड़ेगी, समझनी भी पड़ेगी। कुछ लोगों को हरियाणवी तय बह रहे हैं, और हरियाणी की भाषा इतनी बेकार नहीं है जितने लोग समझते हैं। लफार तो है, सब तो है, और अपने यहाँ तो है ही नहीं, तो सोनीपत की है। वहां पर अगर सीधे तौर पे किसी आदमी ने यूं पूछ लेना, भाई साहब घड़ी में के टाइम हो गया, तो पता में नहीं इतने बज गए, वो है हरियाणवी ठेठ। उनसे पूछो भाई साहब घड़ी में के टाइम हो गया, तो जो लिखे कि भाई हो गया, उनका फांसी टूटा ये जवाब मिलेगा। उन्हें लोग पूछ रहे भाई गाड़ी आ ली, बताओ मैं कौन आ ली गाड़ी, बुला गाड़ी आ ली, कट्टेगा बताओ नहीं आवे गाड़ी, एक बोला बिजली आएगी, बोला पकड़ेगा, उल्टे बोलने। तो उनकी भाषा थोड़ी सी अलग है, लेकिन अपने यहाँ की ऐसी नहीं है, पर समझ में आएगी आपको। सुनो, अरे काशी के मैं रुका पड़ गया, ये कौन स्वामी आ गया रे ठाना मानो में काठरिया ये कौन यानी कमी निकाल जाए। एक बड़ा सा महात्मा उठ के बोला, भाई विद्वान तो है, जानकारी तो है, इसको पढ़ा लिखा तो है, कितना पढ़ा लिखा है? 4 वेद 6 शास्त्र स्मृति साधु के याद बताने, 4 वेद 6 शास्त्र स्मृति साधु के याद बताने, ईश्वर और वेद मार्ग पे इसका इत्तेफाक बताने, वर्णी कर्म शराध बताने, वर कर्ण तेरा मिला बिल्कुल कंठस्थ याद करता है, विद्वान तो है। पर एक बीमारी है, एकादशी द्वादशी ये जो है ना, गंगा स्नान, ये इनको पाखंड बताते हैं। एक तो बता रहे इसने तो हमारे देवी देवताओं की भी खाट खड़ी कर दी। क्या कहता हूं उनके बारे में? सीताराम
स्वामी और राधे कृष्ण, शिव जी और गंगे माई, तीर्थ यात्रा वर्त करनी, ये तो सबकी करे बुराई, कर्म कांड की करी सफाई, कोई धर्म हटा दिया। आज से लगभग 38 वर्ष पहले ये भजन पहली बार मैंने हिसार में गाया था। आज से 38 वर्ष पहले, 39 भी हो सकते हैं। 17, 18 साल, 19 साल की उम्र थी मेरी, शायद 40 हो गए लगभग। यहाँ अपने CAV स्कूल दयाल इसमें जो है ना एक शिविर लगा था, तो उसमें मैं जवान सा होने लगा था बस। अब तो 58 का हो जाऊंगा 13 अप्रैल को है। तो इतने वर्ष पहले यहीं पर इस भजन को मैंने सबसे पहली बार गाया था, और आज तक हिसार के लोगों को ये भजन पुराना नहीं लगता। तहसीलदार साहब ही नहीं, हमारे सैनी साहब बैठे हैं, वास्तुजिले सिंह जी बैठे हैं, धर्म सिंह जी, भाई मलिक साहब, जितने भी हमारे साथी दिखाई देते हैं ना, जहां भी मैं जाता हूं इस भजन की मांग करते हैं, क्योंकि इसके अंदर ऐसी बातें छुपी हुई है लोगों से जो छुपा करके पाखंडियों ने रखी। बोले वे सीताराम राधे कृष्ण शिव जी गंगे माई सबका खंडन करता, हालांकि खंडन नहीं किया। ऋषिनाथ जी महाराज ने कहा सीताराम राधे ये थे, पुरुष थे, महापुरुष थे, ये परमात्मा नहीं थे। गंगा में नहाने से पाप नहीं कटता, गंगा में से डूब के मर जाओ, अगला जन्म लेके भोगने पड़ेंगे। नहाने की बात कुछ छोड़ो। तो एक मोटा सा पंडा उठ के बोला भाई चलो पिटाई करेंगे इसकी। फिर आया बूढ़ा सा महात्मा, कहने लगा रे नहीं पिटेगा तुम्हारे जैसे कमजोरों से, तुमने देखा नहीं है वो कैसा पहलवान जैसा कैसा है। पैर खड़ाऊं भगवा पाना, कर मंडल और मूर्ति, पहलवान कैसी आकृति, किसी दान भुजा है मूर्ति, पर करे चले न सिर पे चोटी, ये तो तीन बोले पहलवान जैसा तगड़ा शरीर, पर भाई गले में जनेऊ नहीं है, सर पे चोटी नहीं है। क्योंकि चोटी और जनेऊ जो है ना बच्चों, जब संन्यास लिया जाता है तो गुरु उतार देता, कहने लगा कि ये तेरी जिम्मेवारी नहीं है, अब से चोटी खत्म इसकी, संन्यास में चला गया। तो वो सन्यासी थे, इसलिए सर के ऊपर चोटी भी नहीं थी, गले में जो कोई जनेऊ भी नहीं था। बोले तो ऐसा लगता है कोई मुसलमान है, इस्लाम का प्रचार करने आया। ये बोल उठा, कहने लगा भले आदमी ये मुसलमान भी नहीं है। मैंने इनका व्याख्यान सुना एक दिन, उनकी रजिया उड़ा रहा था याद नहीं, क्या कह रहा था उनके बारे में। कुरान शरीफ खुदा मोहम्मद की, मन करता सुना पुरानी, इनका जी मुन्ना कई पिछाड़े कर, इनका जी मुन्ना कई पछाड़े कर, तो बाप छुड़ाई, पर ये है कोई जासूस ईसाई, बिना पेट बचा दिया। बोले जनेऊ नहीं है, चोटी नहीं है, पर कुरान का खंडन करता है। लोग कहते हैं कुरान शरीफ, और ये तो यूं कहता है कुरान तो हत्यारी है। बस जिसमें गऊ को मारना लिख रखा, जिसमें ये लिख रखा जो कुरान को नहीं मानते वो काफिर है, काफिर को मारो खत्म करो। बोले वो कोई शरीफ थोड़ा है, वो तो हत्यारी पुस्तक है। ये तो उनका खंडन करता है। पर क्योंकि साधु के वेश में थे स्वामी जी महाराज, बोले ये तो ऐसा लगता है कोई ईसाइयों का प्रचारक आ गया बिना पेंट पजामी, क्योंकि ईसाइयों की ड्रेस है जो आजकल हम पहन रहे हैं, मेरे वाले को छोड़कर स्वामी जी वाले को छोड़कर लगभग है, ये बेटियां भी ठीक पहन रही। और ये जो डिपार्टमेंट बैठा है ना सारा अंग्रेज, इनकी गलती क्या है?
इनके लिए ड्रेस बना रखी है। पर एक बात बताऊं बच्चों, पहन लो पैंट, कोई दिक्कत नहीं है, और थोड़ी खुली पहना करो। या जो जींस की पैंट पहननी शुरू करी है ना बेटियां भी पहन लगी, 40 साल की उम्र को पार नहीं करोगे, पैरालाइसिस होगा सबको जो जींस की पैंट पहनते हैं। कारण है इसका, क्योंकि जींस की पैंट पहनने से बाहर की हवा नहीं मिलती, और जो हमारे शरीर पर ये लोम है ना, ये बाल, ये सब की जगह छिद्र है, और इनसे हवा अंदर हड्डियों में जाती है, हड्डी मजबूत होती है, और हड्डी मजबूत होगी तो शरीर मजबूत होगा। लेकिन जींस ने तो रोक दी हवा, इसने हवा रोक दी कि नहीं, अंदर हवा नहीं जाती, और जब हड्डियों को हवा नहीं मिलेगी तो हड्डियां कमजोर होगी, तो ये रोग होगा। इसलिए इसे मत पहना करो। पैंट पहनो तो ऐसी पहन लो जैसी अब खुद इसी पहन रहे हो, इतनी भीड़ी। मेरे वाला छोटा बेटा वो दिया एक दिन जींस की पैंट, मैंने कहा कितने की लिया? बोला पिताजी 2500 की लिया। मैं बोला रे बेटा 2500 के 4 कुर्ते पजामे बनते। बोला पिताजी रोज धोने पड़े हो तो। और मैंने कहा जींस की पैंट, बोला बस 15 दिन में एक बार मशीन में रखा है जो। हमने कहा मैंने का गोदाम खरीद लिया बेटा तुमको, तू सड़ता रहता है उसके अंदर, अपान वायु भी बाहर नहीं निकलती, वो भी अंदर ही चक्कर काटती फिर है। भीड़ बढ़ जाए तो पीटते रहो, लेकिन क्यों जाओ, और आग लग जाए तो खुरपे से नहीं उतरे। खाम खा की बीमारी, कैद खाना, पैसे ज्यादा है। मैं इसलिए कह रहा हूँ, बाहर दुकानदार मेरे कई मित्र हैं, पर आज बंद है, नहीं तो वो सारे नाराज हो जाते हैं मेरे से, तुम्हारी दुकानदारी बंद करवाओ बरानी वास्ते। पर देखो स्वास्थ्य की दृष्टि से ये पहनने की चीज नहीं, हमारे यहाँ पर अपना मौसम ऐसा नहीं। खैर उसने कहा नहीं तो ईसाई आ गया, मैं तो पैंट पजामी। एक लोग बोला ईसाई भी हो जाओ, क्यों? ईसाई मानते ईसा मसीह को, बाइबिल को, ये तो उसने भी कमी निकालता है। क्या कहता है? यीशु मरियम भाई करता, ये तो खंडन करता बस, ये है कोई से बड़ा शाना, या फिर कलाता जादू, या है कोई जैन का साधु, या खुदा जो बुरा ईसाई नहीं है ये बाइबिल के अंदर भी कमियां निकालता है कमी, लेकिन ये तो ऐसा लगता है कोई जैन का साधु या कमी। जैन का साधु देखे ना आपने, मुंह पटिए, मुंह पर कपड़े बांध रहे, मैं बता नहीं सकता वो बात, मेरी बेटियां बैठी हैं, उसको धर्म मानते लोग, बताओ शरीर पर कपड़ा नहीं, नंगे जा रहे पशुओं की तरह, ये भी कोई धर्म है क्या? 7 रोड में एक बार हमारा कार्यक्रम था, हमारे मित्र है कि उन्होंने करवा लिया, स्कूल के बच्चे बुला लिए, बेटे बेटी, बहुत भीड़ होगी स्कूल के अंदर वहां 7 रोड में, और उन्होंने वो जैन मत को मानने वाला है, वो हमारा मित्र है जो, उसने जैन मत का साधु बुला लिया नंगा। वजह वो नंगा स्टेज पर चढ़ा, सारे बालक उठ के चले गए, कौन देखो उसका ठहरेगा? कितना बेकार काम है लोगों का, उसको भी धर्म मानते हैं, और उससे आगे तो जो कुछ लोग करते हैं मैं बता नहीं सकता, मेरे को वैसे एकांत में पूछ लियो, मुझे शर्म आती है बताते हुए, मैं अपनी बेटियों के बहनों के बीच में नहीं बता सकता वो कितनी करतूत वहां पर करते, गलत। बोला मैं जैन का साधु है, थोड़ा दुआ भी आ जाए, एक हो रहा है, बोला जैन का साधु बोला, ये क्यों? जैनी मानते मूर्ति पूजा को, जैनी मानते 24 तीर्थंकरों को, पर ये तो उनका भी खंडन करता है। क्या कहता है? तीर्थंकर और जड़ पूजा का यहाँ करता नहीं होगा, युक्ति और प्रमाण गजब के जो सुने वही महाराजा, पर ये है कोई खुफिया महाराजा, यहाँ सीधा कहने लगे भाई ये जो है ना कोई राजा है, आबस कर दिया, खुफिया देश में हमारी निगरानी करने आया। सब ने अपनी अपनी बात कही, लेकिन आखिर में बूढ़ा सा महात्मा उठा, उसने कहा नहीं पता तुम्हारे
देखो असली कौन है, मैं जानता हूँ। बोले मैं बताता क्यों नहीं? बोले नहीं मैं बात बताता हूँ। मंगल में पिता का सोचे रोजाना जिक्र करें, कभी दयानंद का सिया जा हम ये फिक्र करें, पर तुमसे डर से डरा करते वो है डर चाहिए। में तो सुनाया भजन, ये थोड़ा समय इसलिए फालतू लग गया। हालांकि देखो समय समाप्त हो गया कार्यक्रम का और उधर से भंडारा तैयार है, ऋषि लंगर आप सबको प्रसाद भी लेना है। तो आइए, ये जो बात मैं जानती रखी, जो भी इनमें से अच्छी लगे उन्हें ग्रहण कर लेना और जो ना लगे मेरी वापिस दे देना, इतना ही कह सकता हूँ। तो मैं आदरणीय प्रधान जी का, माननीय मंत्री जी का और सभी पदाधिकारियों का और आप सभी श्रोताओं का हृदय की गहराई से धन्यवाद करता हूं कि आपने बहुत समय तक मुझे सुना। इसके लिए सबको शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो महर्षि दयानंद की, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद। अब मेरा अनुरोध है प्रधान चौधरी